आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टशाबर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि की। भैया तुला राशि के लिए शुक्र देव का गोचर अपनी ही राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो तुला राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र देव लग्जरीज लाइफ के कारक होते हैं। जितने सुख जितने आराम शुक्र दे सकते हैं और कोई भी ग्रह आपको नहीं दे सकता। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके लग्नेश हैं ये, और भैया अपनी ही राशि में जा रहे हैं, तो क्या खराब होंगे या अच्छे? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भैया अपनी राशि पे जा रहे हैं तो अच्छे होंगे, लेकिन देखना यह भी तो है ना कि ये कौन से भाव में जा रहे हैं। तो शुक्र देव आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं तुला राशि वालों, और अष्टम भाव को खराब माना जाता है ना। तो अब यहाँ पर इनके साथ में सूर्य भी हैं और गुरु भी हैं। तो गुरु सूर्य शुक्र और अब बुध भी इनके साथ आ रहे हैं, तो चार चार ग्रहों की युति आपके अष्टम स्थान में बनेगी। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा कि अष्टम स्थान से किस प्रकार से प्रभाव अच्छे से अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लिए अच्छा ही करने वाले हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पहली बात, अष्टम भाव आपके ज्ञान का भाव है, आपकी रिसर्च का भाव है, आपके शैया सुख का भाव है, मृत्यु का भाव भी यही है। लेकिन क्या इस भाव में शुक्र आ गए तो मृत्यु होगी? नहीं भैया, उसके लिए तीसरा छठा आठवां 12वां भाव एक साथ जागृत होना चाहिए, तभी मृत्यु जैसी एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। तो शुक्र देव अष्टम भाव में बैठ करके सबसे पहले तो आपको अचानक से धन लाभ दिलाएंगे। वहीं चूंकि यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र की अपनी राशि है, तो आपका व्यक्तित्व तो बड़ा गोपनीय बन जाएगा। आप क्या सोचेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यह दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, चाहे वह आपके कितने ही नज़दीक क्यों ना हो। दूसरा फायदा होगा। तीसरा फायदा, शुक्र देव की सीधी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर होगी, मंगल की राशि पर। तो ये आपको अचानक से धन लाभ तो दिलाएंगे ही साथ आपको धन अर्जन कराने के साथ ही संचय कराने में मदद करेंगे, अर्थात अपव्यय से आपको बचाएंगे। अब लग्न के स्वामी जब अष्टम में जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हेल्थ को लेकर के हो जाती है। तो हेल्थ कहाँ से आपकी खराब होगी, यह आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हेल्थ खराब होने का कारक होगा शुक्र देव की सेकंड हाउस पर दृष्टि, जो कि आपकी जिह्वा आपके मुंह का कारक है। तो बाजार की चीज़ों से जितना परहेज कर लेंगे, जितना शुद्ध शाकाहारी भोजन आप करेंगे, उतना ही आप बीमार होने से बच जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह को बीमारी देनी होती है तो सबसे पहले समझना जरूरी होता है कि यार वो बीमारी देगा कहाँ से। यदि हम उस कारण को ही समाप्त कर दें जहाँ से बीमारी होने का स्टार्टिंग हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, तो भैया फिर बीमारी कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर आपके मुख पर पड़ने के कारण यह आपको बाहर की चीज़ों का शौकीन बनाएगा। वो आपको नहीं बनना, तो आपकी सेहत में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो लोग जो डायबिटिक हैं उनको ध्यान रखना होगा। जो लोग किडनी से संबंधित रोग जिनको हैं, उन लोगों को अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब संयुक्त दृष्टि की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद 3 दृष्टि होती हैं, जबकि शुक्र के पास भी एक दृष्टि है और सूर्य के पास भी एक दृष्टि है। लेकिन बृहस्पति के यहाँ बैठने से तीनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि काम करेंगी। तो जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वो कन्या राशि पर पड़ेगी, आपके 12वें भाव पर। और शुक्र देव यहाँ पर कारकत्व को लिए होते हैं, तो विदेश संबंधी आपके कुछ न कुछ कार्य बन जाएंगे। विदेश से लाभ आपको हो सकता है। विदेश में जाकर के आप नौकरी करना चाह रहे थे तो नौकरी आपकी हो सकती है। विदेश में जाकर के बसने का प्रोग्राम था तो वो सपना सच होगा, लेकिन आपको उस सपने को पूर्ण
करने के लिए तो शुक्र तैयार है, लेकिन उस सपने के यानी कि वहाँ बसने के बारे में यदि सोचना है तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको एनालिसिस करना होगा, अपनी कुंडली का किसी से एनालिसिस कराना होगा। अब इनकी संयुक्त दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी सूर्य के कारण। हालांकि बृहस्पति देव उसमें ज्ञान का समावेश करेंगे, आप जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, आप जो बोलेंगे उसमें लॉजिक होगा, आप जो बोलेंगे वो मिठास से भी परिपूर्ण होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आक्रामक रूप होगा, जिससे कि सामने वाले को लगेगा कि यार यह तो ईगो में बात कर रहा है, एटीट्यूड में बात कर रहा है, इसके अंदर घमंड है। तो उस घमंड को आपको समाप्त करना है। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सूर्य देव आपके एकादश के मालिक हैं, और एकादश के मालिक जब अष्टम में बैठते हैं तो इनकम को लेकर के दिक्कत आती है। लेकिन यदि हम अपनी रिसर्च की पावर को बढ़ा दें, हम आध्यात्म की ओर झुक जाएं, हम डीपली किसी भी चीज़ में रिसर्च करें, तो वहीं से इनकम हमारी होनी शुरू हो जाती है। बृहस्पति देव जो होते हैं वो आपकी कुंडली में तृतीय भाव के और छठे भाव के मालिक होते हैं, तो कारकत्व इनको नहीं होता। तृतीयेश का, खष्टेश का अष्टम भाव में जाना एक तरीके से लकी रहेगा रिसर्च फील्ड वालों के लिए, क्योंकि वो अपने पराक्रम के बल पर जो इस वक्त प्राप्त करेंगे उसका दीर्घकालीन लाभ उनको मिलने की संभावना बलवती हो जाएगी, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी पोजीशन में होंगे। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया कहाँ पर? सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर तीनों की दृष्टि। सबसे पहले माँ की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, घर में कलह ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन उनको खरीदते हुए आपको लीगली जांच करनी होगी कि यार यह चीज़ें वास्तव में सही है या नहीं, या फिर कोई हमें धोखे का शिकार बनाना चाहता है। बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि भी बृहस्पति के साथ संलिप्त होगी। शुक्रदेव तो भूमि भवन वाहन आपको दिलाने के लिए अग्रसर हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, लेकिन सूर्य और बृहस्पति दोनों की दृष्टि आपको यह समझाएगी कि यार यहाँ गलत हो सकता है। सूर्य देव थोड़ा सा उसमें आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं धोखा खा सकते हैं यदि आपका बृहस्पति या शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित होगा। शुक्र या बृहस्पति कैसे पीड़ित होता है, कैसे पता लगा सकते हैं, इसका भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र आपको सुख तो अवश्य देंगे यदि कुंडली में शुभ परिस्थिति चल रही है, कुंडली में आपके शुभ शुक्र बैठे हुए हैं। अब इसको कैसे अच्छा करें, उससे पहले जान लीजिए कि आपको कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छे हैं या नहीं। यदि आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो आपके शुक्र अच्छे हैं। यदि स्त्रियां आपको अभी तक कोई भी से कहना चाहिए ना कि ऊंच नीच की भावना दिखाते हैं, महिला बॉस है और वो आपको पसंद नहीं करती, यदि इस तरह की कोई दिक्कत आपकी ज़िंदगी में है तो समझ लीजिए शुक्र कहीं ना कहीं से आपका अशुभ है। यदि आपकी लाइफ में लग्जरियस चीज़ों की कमी है तो शुक्र आपका अशुभ है या कमज़ोर है। यदि वाहन आपका बार बार खराब हो जाता है, वाहन की आप साफ सफाई करने पर कोई ध्यान नहीं देते, कपड़े भले ही पुराने हो लेकिन प्रेस किए हुए अच्छे तरीके से आप पहनते हैं तो शुक्र शुभ है। वाहन आपका गंदा रहता है तो शुक्र आपका अशुभ है। तो ऐसे में इस शुक्र को मजबूत करने के लिए एक उपाय क्या, प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को मखानों की खीर में शहद और केसर डाल करके भोग लगाएं, और फिर उसी जो प्रसाद माता रानी का मिलेगा उसको घर के सदस्य सभी ग्रहण करें। इससे शुक्र की पूर्ण शुभता आपको प्राप्त होगी। जिनकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं, अशुभ है, जो नंबर आ रहा है भैया इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, तब आपको शुक्र को बेहतर करने के उपाय बताएंगे। क्योंकि जहाँ पर भी शुक्र पीड़ित होता है वहाँ आराम, लग्जरीज का दुख आ जाता है, प्रेम संबंधों में बाधा आ जाती है, पति पत्नी में वैमनस्यता कहीं ना कहीं छाई रहती है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।